ये पार्ट है विपश्यना का 4th पार्ट। उसमें जो प्रोसेस बताई गई है उसको इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। आप इस वीडियो को 4th वीडियो का 2nd पार्ट समझ सकते हैं। 4th डे की विपश्यना सेशन का प्रोसेस। स्टार्टिंग के 1, 2 और 3 दिन तक हमको सिखाया गया आनापान, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। सांस को अंदर लेना, छोड़ना, और हमारी नॉस्ट्रिल्स जो है, नाक के अंदर के जो छिद्र हैं और जो एरिया है, वहां पे हमें फुल्ली कंसंट्रेट करना था कि आखिर में यहाँ पे कौन कौन सी संवेदना या फिर सेंसेशन आप बोल सकते हो रही। खुजली हो रही है, फुरफुरी हो रही है, सूखापन, गीलापन, द्रव, लिक्विड, सॉलिड, या गंदगी लग रही है, या ठंडक लग रही है, गर्मी लग रही है, जो भी, सिर्फ हमको स्टार्टिंग के 3 दिन ऑब्जर्व करना था। 4th डे पे जब हम आते हैं तो वहां से असली विपश्यना शुरू होती है। विपश्यना में क्या होता है कि आपको सिर्फ ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं आपकी, यहां से जो आप सांस लेते थे, अब आपको इस सांस लेने के बाद पूरे ही बॉडी में अपने आप को नोटिस करना होता था। आप जब यहां से अपनी नोज से सांस लेते हैं तो सांस नीचे फेफड़ों में जाती है, उसके बाद आपके फेफड़े फूलते हैं। फूलने के बाद आपके फेफड़ों में क्या रिएक्शंस होते हैं। सब में बहुत प्यारी बात ये थी कि आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना था, ना आपको चेंज करना है, ना आपको जल्दी धीरे करना है, ना ही कोई बदलाव करना है, ना ही आपको एक्साइटेड होना है, ना ही आपको चिंता करनी है। बस जो जैसा है आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप सोचेंगे कि ये क्या फालतू की बात हुई, सिर्फ ऑब्जर्व करना। जो सांस हम लोग बचपन से ले रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते बैठेंगे हम लोग। स्टार्टिंग में मैंने भी यही सोचा था और बहुत बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि वो जो ताकत ऑब्जर्व करने वाली है वही हमारी जिंदगी को बनाती है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी। मैंने अगेन कह रहा हूं कि विपश्यना हमको सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं सिखाती है, सिर्फ आध्यात्मिक होना नहीं सिखाती है, स्पिरिचुअल होना नहीं सिखाती है। वो प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपनी लाइफ को कितनी आसान तरीके से जी सकते हो। कई सारे टेंशन जो असल में होते ही नहीं है उसको हम लोग मन में बना के रखते हैं, वही चीजों को सॉल्यूट करती है। जब आप सांस लेते हैं तो 4th डे में आपको बताया जाता है कि आपको यहां से अपने सर के ऊपर जो हिस्सा है, यहां पे अपने ध्यान को लेके जाना है। पहले हम लोग नॉस्ट्रिल्स पे कर रहे थे, अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, कैसे सांस आ रही है, जा रही है। अब हम लोग सांस के साथ में ध्यान अपना यहां पे लेके जाते हैं, हमारे पट पे, सबसे ऊपर। वहां पे हम लोग पूरे एरिया में हम लोग अपने ध्यान को दौड़ाते हैं। इस ध्यान को हम लोग यहां से शुरू करके पैर के तलवों तक ले जाते हैं, एक एक करके। आपको अपने बॉडी के हर एक सेंसेशन को, हर एक संवेदना को ऑब्जर्व करना होता है। मैं फिर कह रहा हूं, फील नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आपको किसी मच्छर ने काट दिया तो आप मार देते हो, बट हमको रिएक्ट नहीं करना है। अगर आपको खुजली हुई तो यू आर स्क्रबिंग, हमको खुजली नहीं करना है, हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। विपश्यना में 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग एक साथ में करते हैं। उन 300, 400, 100 लोगों में कुछ लोग फाट भी करते हैं, कुछ लोग अंगड़ाइयां भी लेते हैं, डिस्टर्बेंस भी होता है, बट आप वहां पे पेशेंस भी सीखते हैं, आप धैर्य भी सीखते हैं। और उन सब के होने के साथ साथ आपको गर्माहट भी होती है, बॉडी हीटिंग भी खुद की होती है, अकड़न भी होती है, बैठते हैं तो दर्द भी होता है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड सेंसेशन। मेरे साथ एक्सपीरियंस क्या हुआ था, आई वॉज थिंकिंग यार कुछ हो तो रहा ही नहीं है, मैं बस सांस को ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, कोई सेंसेशन तो हो नहीं रही है, दिमाग खराब करके रख दिया, कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। देन एक सेशन आता है कि जब आप गुरुजी से शाम में 9 बजे जाके आप बात कर सकते हो। मैं गया, मैंने बात की, सर मुझे कोई सेंसेशन हो ही नहीं रही है। He asked me, तुम्हें पेन नहीं हो रहा है? मैंने बोला हाँ। तुम्हें गर्मी नहीं हो रही है? मैंने बोला हाँ। तुम्हारी सांस आ रही जा रही नहीं है? मैंने बोला हाँ। तुम्हारी सांस ठंडक आ रही जा रही नहीं है? मैंने बोला हाँ। तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा है? मैंने बोला नहीं। अच्छा, तुम्हें अकड़न जकड़न नहीं होती है? नहीं। तुम्हें कुछ चुभन सी नहीं होती कि आप अंगड़ाइयां चेंज कर लो? मैंने बोला हाँ। दैट्स कॉल्ड द सेंसेशन ना। हमको इसी चीज को ऑब्जर्व करना होता है। बहुत ही सिंपल सी बात लगेगी कि यार अपने शरीर की सेंसेशन को ऑब्जर्व करना है, बट बहुत ही डीप बात है। क्योंकि जब मैंने इसको प्रैक्टिस किया ना, तब मुझे समझ में आया कि असल में कितना पावरफुल है। 30 साल हो गए, 45 साल, 40 साल, 50 साल के हो गए, बट अपने साथ कभी जिए ही नहीं। हम अपनी सेंसेशन को कभी देखे नहीं, हम बस दुनिया को देख रहे हैं। उसने ऐसा कर दिया यार, वो उसके घर में ऐसा चल रहा है यार, मेरे साथ ऐसा हो रहा है यार, मेरे साथ ऐसा हो जाए। बट वी आर नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। हम लोग अपनी सेंसेशंस को नहीं देख रहे। और ये जो सांस का आनापान है, ये हमको प्रेजेंट में जीना सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारी थॉट्स हमेशा फ्यूचर में या फिर पास्ट में चलती है, या तो फ्यूचर की प्लानिंग करते रहती है, या पास्ट का अफसोस करते रहती है, खुशी मनाते रहती है। बट प्रेजेंटली, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप ये वीडियो देखेंगे फ्यूचर में, राइट? मैं जब अपलोड करूंगा तब फ्यूचर हो चुका होगा। बट अभी मेरी जो प्रेजेंट क्या है कि मैं सांस ले रहा हूं, बस यही मेरी प्रेजेंट है। मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा पास्ट था, जो मैं एक्सपीरियंस करके आया हूं। अपलोड होगा वीडियो, ये फ्यूचर है। बट अभी की स्टेट में क्या है मेरा प्रेजेंट, सिर्फ ये जो सांस में ले रहा हूं, जो वर्ड्स में निकाल रहा हूं, यही मेरा प्रेजेंट है। यही चीज विपश्यना में ऑब्जर्व करना सिखाई जाती है। इसको मैं फिर बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी हल्के में मत लेना कि यार बहुत फालतू बात बता रहा है, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, बहुत बड़ी मूर्खता थी मेरी। आप प्लीज वो मूर्ख ना बने।
बहुत पावरफुल चीज है। यहाँ से शुरू करने के बाद हर एक सेंसेशन को आप करते हैं। फिर माथे पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, नोज पे देखते हैं, आंखों पे देखते हैं, गाल, होंठ, दांत, चिन, नेक, बैक, चेस्ट, कंधे, शोल्डर, आर्म, ओहिनी, बाहें, हाथ के पंजे, बैक, नाखून, ऐसे करके आप सीना, पेट, दिल, हार्ट, पेट के नीचे, कमर में, ऐसे ही बैक में, नेक से पीछे, रीढ़ की हड्डियां, पूरी पीठ दोनों तरफ, दाएं और बाएं दोनों तरफ। उसके बाद हमारे नीचे वाले हिस्से, देन हम लोग जाते हैं थाइस पे, दोनों थाइस पे कवर करते हैं, घुटने, फिर हमारी पैर की मांसपेशियां, नीचे एड़ियां, वहां से जाते हैं अंगूठे तक और पंजों तक, उंगलियों तक, नाखून तक। ऐसे करके आप यहां से शुरू करते हैं, अपने ध्यान को लाते 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 आप यहाँ पे खत्म करते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है, फिर आप यहाँ से शुरू करते हैं, अपने ध्यान को ले जाते ले जाते ले जाते ले जाते यहाँ पे खत्म करते हैं। अगेन आप ये करते हैं, अगेन आप ये करते हैं, अगेन आप ये करते हैं। सिर्फ आपको यही करना होता है। एंड मे भी आपको अभी लग रहा होगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, कि बहुत सिंपल है, बहुत है, तो ऐसे ही कर सकता हूँ। लिटरली बता रहा हूँ भाई, 1 घंटा भी बहुत कम पड़ जाता है। यहाँ से यहाँ आने में ना मुझे 1-1, 2-2 घंटे लग जाते, तो मैं नहीं, इसका एक नियम है विपश्यना का। जब आप तुरंत अपने मन को लाके और वापस से उस पॉइंट पे रख सकते हो तो ओके। अगर 2 मिनट 3 मिनट हो गया, तो आपको वापस से यहीं से शुरू करना पड़ता है। तो प्रोसेस ये होती थी कि आप नीचे ऊपर से ध्यान लगा के हर एक इंच को, हर एक हिस्से को, नीचे पैर के तलवे तक जाते हैं। अपनी बॉडी की सुरसुराहट, फरफराहट, खुजली, इचिंग, उसके अलावा रबिंग करने की इच्छा या अकड़न जकड़न, दुख, गर्मी, गीलापन, पसीनापन, क्या जो भी सेंसेशंस होती थी, वो सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना था। लाइक अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फील कर पा रहा हूँ मेरे सेंसेशंस, लाइक आई हैविंग हीट, मेरे सर से हीट निकल रही है, मुझे पसीना हो रहा है, मेरे मुंह से वाइब्रेशंस निकल रही है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे हाथ हिल रहे हैं तो इसमें ठंडक भी हो रही है, और जब ये रुक जा रहे हैं तो इसमें गर्माहट भी आ रही है। तो मैं दोनों हाथों को पास में लगा तो इनकी हीट आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर रही है। ऐसे ही मेरे नीचे पैर पे जो वजन पड़ा हुआ है उसके कारण उसमें पेन होना शुरू हो रहा है और गर्माहट हो रही है। आप अपनी बॉडी के सिर्फ एक इस हिस्से को ले लो, जो आपकी कानी उंगली है ना, सबसे लास्ट वाली छोटी वाली उंगली, उसके नाखून को अगर आप लेते हैं और बड़े हिस्से पे देखते हैं, लाइक ये आपका नाखून है, इसमें जब आप इस हिस्से को अगर और बड़ा करते हैं, तब आपको इस हिस्से में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलते हैं, जो कि अपनी जगह पे घूमते रहते हैं। तो इतने डीप है हमारा शरीर, इतना बड़ा है हमारा ग्रह, और इतनी कम सोच है हमारी। हमें ना तो बड़े पे कंट्रोल है, ना ही छोटे पे। हमें सिर्फ अपने अंदर कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। कंट्रोल करने की बारी तब आती है जब आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जस्ट लाइक कि आपकी फैमिली है, आप में कोई गलती कर रहे हो, आप तभी उसको सुधार सकते हो जब आपको पता चलेगी ना कि आपको गलती कर रहे हो। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगी कि आप ये गलती कर रहे हो, सुधारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हम वहां पे वो गलती पता करते हैं। हमारे बॉडी में जो सेंसेशंस होती है उससे पता चलता है कि असल में हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। ये कैसे होता है ये मैं बताऊंगा आपको 5th वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मुझे इंकरेजमेंट हो रहा है, मुझे मोटिवेशन हो रहा है, ताकि मैं और ज़्यादा डीपली समझा पाऊँ और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। तो प्लीज़ आपका लाइक और कमेंट्स ना मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, ताकि मैं आपको और अच्छे से सारी चीज़ें समझा पाऊँ। थैंक यू सो मच। दुर्गेश मौर्य, जो सीख रहा हूँ वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।